लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये 8वां वीडियो है और यही आखिरी वीडियो इस प्लेलिस्ट का है। इसमें हम लोग लैग्रांजीज मेथड फॉर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखेंगे। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व x2 x3 p1 प्लस x3 x1 p2 प्लस x1 x2 p3 प्लस x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। x2 x3 p1 प्लस x3 x1 p2 प्लस x1 x2 p3 प्लस या इक्वल्स टू माइनस x1 x2 x3। नंबर 1, यहाँ पर जो z है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। z इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। तो जैसे पहले आप पढ़ते थे ना पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, तो वहाँ स्मॉल पी क्या था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। स्मॉल क्यू था डेल जेड अपॉन डेल वाई। वैसे ही यहाँ पर स्मॉल p1 स्मॉल p2 स्मॉल p3 क्रमशः डेल जेड अपॉन डेल x1 डेल जेड अपॉन डेल x2 डेल जेड अपॉन डेल x3 हैं। p1 नोटेशन यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल x1 के लिए, p2 नोटेशन डेल जेड अपॉन डेल x2 के लिए और p3 नोटेशन डेल जेड अपॉन डेल x3 के लिए। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। तो dx अपान लिखते थे, dy अपान लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे dx1 अपान dx2 अपान dx3 अपान। ये तीनों हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर लास्ट में dz अपान। या dx1 के नीचे क्या होगा, स्मॉल p1 का कोफिशिएंट x2 x3। इसी प्रकार से स्मॉल p2 का कोफिशिएंट यहाँ होगा x3 x1। इसी प्रकार से यहाँ होगा x1 x2 और यहाँ होगा माइनस x1 x2 x3। ये रहा। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब होते थे डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई स्मॉल p स्मॉल q, तब आप दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालते थे। अब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसमें, इसलिए आप 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहला और दूसरा ले लो, पहला और तीसरा ले लो, पहला और चौथा ले लो, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, तो फर्स्ट और सेकंड लोगे तो देखो dx1 dx2 है तो और कोई नहीं होना चाहिए, x3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो dx1 अपॉन x2 इक्वल्स टू dx2 अपॉन dx1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x1 dx1 इक्वल्स टू x2 dx2, इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेटिंग भी है, x1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस c1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू c1 लिख दो। ये हो गया पहला। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। फर्स्ट और थर्ड में देखो कौन कैंसिल होगा, x2 dx1 अपॉन dx1 अपॉन x3
इक्वल्स टू डी एक्स थ्री अपॉन एक्स वन। ठीक, एक्स टू कैंसिल होने के बाद इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स वन डी एक्स वन इक्वल्स टू एक्स थ्री डी एक्स थ्री, इंटीग्रेटिंग वी गेट x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर इक्वल टू C2। अब फर्स्ट एंड फोर्थ ले लिया जाए। सेकेंड फोर्थ भी ले सकते हैं, थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं। ऐसा लेना है कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस रहे। ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस तब कहलाएंगे जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंट हो। माने मान लीजिए ये u है और ये v है, तो u और v एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो बस। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, देखो भैया x2 x3 कैंसिल हो जाएगा, dx1 इक्वल्स टू माइनस dz अपॉन x1 implies that x1 dx1 plus dz equals to 0. Integrating we get x1 square plus 2z equal to C3. Hence, general solution of 1 is given by phi of x1 square minus x2 square comma x1 square minus x3 square comma x1 square plus 2z equals to 0, where phi is an arbitrary function, where phi is an arbitrary function. ये है ना बिल्कुल वैसे ही सब तामझाम। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 सॉल्व ऐसा ना लिख के सीधे हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। नंबर 1। तो पिछले वाले क्वेश्चन में पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 के लिए नोटेशंस यूज किया गया था, स्मॉल p1 p2 p3, यहाँ नहीं किया गया है। चाहते तो लिख देते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड को क्रमशः p1 p2 p3 कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर u 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z का, ऐसा मामला है। Lagrange auxiliary equations are इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल लिखते हैं ना, dx अपॉन, फिर दूसरा है dy अपॉन
फिर है डी जेड अपान, तीनों हो गए हैं। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल डी यू अपान डी एक्स अपान डेल यू अपान डेल एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, ये रहा नंबर 1। ऐसे लिखते हैं लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन। उसी तरीके से इसको भी कर लें। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस, dx upon x equals to dy upon y. Integrating we get log x equals to log y, तो इधर कर लो log x minus log y equal to log c1 implies that x upon y equal to c1. तबियत नहीं ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, dx upon x equals to dz upon z. Integrating we get x by z equal to c2. Taking first and fourth fractions, dx upon x equals to du upon x y z, तो x कैंसिल कर दिया, 1 लिख दिया। अब dx du की व्यवस्था में y और z नहीं चलेगा। y और z हटाने के लिए ये जो दो सॉल्यूशंस आए इनका इस्तेमाल करें। इक्वल्स टू डी यू अपॉन वाई, वाई वहां से लिख दें कितना, एक्स अपॉन c1, और जेड यहां से लिख दें एक्स अपॉन c2। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर को इधर कर दें, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू c1 c2 du। इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू c1 c2 u प्लस c2 बाई 3 implies that x cube equal to 3 c1 c2 u प्लस c2, सॉरी c2 आ चुका भाई c3, implies that x cube equal to 3 c1 into c2। c1 माने कितना, x अपॉन y, और c2 x अपॉन z, और प्लस c3। तो इसको कैसे लिखा जाए, कैसे लिख दिया जाए, थोड़ा इसको और हम ड्रेसअप कर सकते हैं हम लोग। या तो इसे छोड़ दें, क्या जरूरत है इधर उधर करने की।
इस एंटिटी को ना थोड़ा और हम एक रूप इसको दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। Hence the general solution of 1 is phi of x by y comma x by z comma x cube minus 3 x by y into x by z equals to 0, where phi is an arbitrary function. Phi is an arbitrary function. नोट लगा रहा है वही जो कह रहे थे, और भी रूप दे सकते हैं हम लोग। जरा देखो, मजा लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² अपॉन वाई जेड, तो कॉमन हमने ले लिया x² अपॉन वाई जेड को। तो यहां बचेगा XYZ माइनस 3। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? हाँ, कुछ तो गड़बड़ किया हमने। यू कहाँ गया? ये वाला यू, वही हम सोच रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ आज अनइजीनेस फील हो रहा था हमें। C1 C2 की वैल्यू रख दी है, ये यू कहाँ चला गया? यहाँ पे लिखिए u प्लस C3। अब ठीक, तो ये आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई यू, यहाँ पर रहेगा इंटू यू, ये यहाँ पर रहेगा इंटू यू, यहाँ पर रहेगा 3u, ये और बेहतर बनाई इसको। इक्वल्स टू x अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड इंटू XYZ माइनस 3u इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड को क्या लिख दें? कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, बस हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड ब्रैकेट में XYZ माइनस 3u। ठीक, ये जरा देखना भाई, यहाँ छूट गया था है ना, ये चेक कर लो। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन वो लीनियर था। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी होते हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जनरल मेथड होता है चारपेट्स मेथड, और कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स भी डिजाइन किए गए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जनरल मेथड होता है लैग्रांज मेथड, और बस यही मेथड है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मेथड डिजाइन नहीं किए गए। चारपिट मेथड बहुत हैवी होता है, सोल्यूशन उसका बहुत हैवी होता है। तो ये सब अलग प्लेलिस्ट में आप पढ़ेंगे। फिलहाल आइए समापन करें इसकी, इस प्लेलिस्ट की। एग्जाम्पल नंबर 3, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड ही होगा, और फिर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये था। अब देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड यही बता रहा है कि डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका में है और एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका में है, यानी कि डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। Lagrange's auxiliary equations are dx अपॉन ना dy अपॉन dz अपॉन और लास्ट में dw, w डिपेंडेंट, dx अपॉन y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, dy अपॉन ये z प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू, dz अपॉन ये x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू और dw अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। नंबर 2, अब यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस फोर्थ, फोर्थ माइनस फर्स्ट। अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन, dx अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू dy अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें भी हम लोग यही किए थे, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस फर्स्ट करके 3 नए फ्रैक्शंस बना लिए थे, अब फिर उसमें से 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल लिए थे। वही काम यहां भी होने जा रहा है। चूजिंग, देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू में सिमेट्री है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखो वाई के बाद किसको आना है, जेड है ना, जेड के बाद फिर कौन आ गया, ओ एक्स वाई जेड में सिमेट्री है, डब्ल्यू अपनी जगह फिक्स है इन तीनों में, ध्यान से। चूजिंग फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 1 माइनस 1 0 0, 4 लोग हैं ना, 4 मल्टीप्लायर चाहिए, तो ये एक सेट है, ये दिस इज 1 सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। इससे आ जाएगा dx माइनस dy। अब dy माइनस dz के लिए क्या ले लेंगे हम, 0 1 माइनस 1 0, फिर dz माइनस dw के लिए 0 0 1 माइनस 1, फिर दिस माइनस दिस के लिए माइनस 1 0 0 1। एज मल्टीप्लायर्स द न्यू फ्रैक्शंस आर द न्यू फ्रैक्शंस आर dx माइनस dy अपॉन दिस माइनस दिस करोगे तो z प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, z प्लस डब्ल्यू, y माइनस एक्स आएगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सेकेंड माइनस थर्ड dy माइनस dz अपॉन x प्लस डब्ल्यू कैंसिल होगा, आएगा z माइनस वाई, तो उसको हम लिख दे रहे हैं माइनस y माइनस जेड इक्वल टू थर्ड माइनस फोर्थ dz माइनस dw अपॉन x प्लस वाई कैंसिल होगा, w माइनस जेड आएगा, माइनस कॉमन लेके z माइनस w लिख दिया इक्वल्स टू dw माइनस dx अपॉन दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, y प्लस जेड कैंसिल होगा, x माइनस w आएगा, तो उसको हम w माइनस एक्स लिख के बाहर माइनस लगा दे रहे हैं। अगले स्टेप में नीचे के माइनस को बैलेंस करना है, इम्प्लाइज दैट dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू dy माइनस dz अपॉन y माइनस जेड इक्वल्स टू dz माइनस dw अपॉन z माइनस w इक्वल्स टू dw माइनस dx अपॉन w माइनस x। नंबर 3, अब इसमें से 3 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए, पहला से दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, पहला चौथा ले लो। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस
टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस। मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कुछ बातें। पहली बात, अगर आपको काम मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर करा करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रम से प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखा करिए। अगर मेरी टीचिंग का मज़ा लेना है तो आपको, मेरी ट्रेनिंग का आपको आनंद लेना है, लाभ उठाना है तो बीच बीच के वीडियोस देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, इसे ऐसे ले लिया, dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। इंटीग्रेटिंग वी गेट log of x minus y minus log of y minus z equals to log c1, implies that x minus y upon y minus z equal to c1। ये पहला सलूशन आ गया। ये सुविधा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है, इसलिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कंप्यूटर और उससे रिलेटेड ब्रांचेस को छोड़ करके इस चैनल पे आपको ग्रेजुएशन लेवल के सभी ब्रांचेस पे मटेरियल मिलेगा, फुल मटेरियल मिलेगा। और ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर पैटर्न है, जो यूनिवर्सिटी पैटर्न है, उसके हिसाब से मोर देन सफिशिएंट मटेरियल मिलेगा। कोशिश करता हूँ मैं जितना सिलेबस है उसका सवैया लगा के पढ़ाऊँ, थोड़ा बढ़ा के पढ़ाऊँ। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, नहीं तो बीएससी के बच्चे फिर कंफ्यूज करेंगे बेचारे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। उनका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मेनली ग्रेजुएशन के लिए काम हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ ब्रांचेस में ही आपको वर्क मिलेंगे इस चैनल पे, क्योंकि पीजी के सभी ब्रांचेस पर किसी का फुल्ली कमांड हो तो बहुत बिरला आदमी होगा, उसको हम प्रणाम ही करते हैं, हमारे बस का नहीं। इंटीग्रेटिंग वी गेट नोट्स छपा देना मकसद नहीं है, मकसद आपको पढ़ाना है, मैथमेटिक्स के मैकेनिज्म को समझाना है, एकदम रेसा रेसा क्लियर करना है। आप कोई भी ब्रांच हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये फील होना चाहिए कि हम इसी ब्रांच के ज्ञाता हैं, बहुत जानकार हैं, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, तब तो हमारी टीचिंग सफल। और आपके स्तर में क्या चीज़ है, आपके स्तर में है कि आप रेगुलर पढ़िए, मैथमेटिक्स को रेगुलर पढ़िए, हमारे वीडियोस को क्रम से देखिए, एक भी वीडियो आप स्किप ना करिए, सब कुछ रेगुलर देखिए, आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे और आपका मन गणित में लगने लगेगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट log of x minus y minus log of y minus z equal to log c2 implies that x minus y upon y minus z equal to c2। और हमारा ये चैनल ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपको कहीं भी अन्यत्र कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मोर देन सफिशिएंट सब कुछ है। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, एक मुद्दा उठता है कि अगर हमें कुछ पूछना हो तो सर हम कहाँ पूछने जाएं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमने अपने चैनल पर नहीं की है कि आप क्वेश्चन पूछें उसका हम सलूशन आपको दें।
क्योंकि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने जो है अपने प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप सारे वीडियोस, किसी भी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप देखते चलें, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वैसे और वो आप करते चलें, तो आपको फिर किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अलग से वो कोई कमेंट्री आपको दे, आपके फंसे हुए प्रॉब्लम को बताए। आप सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, मेरा दावा है आप सब कर लेंगे। अगर ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, गणित पढ़ने लायक बुद्धि दी है BSc स्तर पे, तो आप कर लेंगे, ये मेरा दावा है। ये हमारा 36 वर्षों का एक्सपीरियंस, उसी के आधार पे सब डिज़ाइन करते हैं। कितना बताएं, क्या छोड़ दें। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू dw माइनस dx अपॉन w माइनस x। इंटीग्रेटिंग वी गेट log of x माइनस y माइनस log of w माइनस x इक्वल टू log c3। क्योंकि बिजनेस हमारा मकसद नहीं है, इसलिए हमारे काम में आपको ग्लैमर नहीं दिखेगा। बहुत ही ग्लैमरस तरीके से हम कोई चीज़ प्रस्तुत करें और आपको फंसाने के लिए कुछ भी यंत्र मंत्र का इस्तेमाल करें, हम तंत्र का इस्तेमाल, कुछ ऐसा नहीं, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। हम तो थंबनेल भी नहीं बनाते, वो भी हमें फर्जी लगता है। फंसाने का तरीका है केवल कस्टमर। x माइनस वाई अपॉन डब्ल्यू माइनस एक्स का log इक्वल टू log c3 implies that x माइनस वाई अपॉन डब्ल्यू माइनस एक्स इक्वल टू c3। ये हमारा काम जो है मिशन के तहत, एक मिशन, बहुत पवित्र मिशन है, तेरा तुझको अर्पण। ईश्वर ने जो भी हमें दिया है वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर दें, सब हम इकट्ठा कर दे रहे हैं यूट्यूब पर। अब जिसको जितना चाहिए ले जाए। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज फाई ऑफ x माइनस वाई अपॉन, पहला क्या था C1 वाला, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड ना, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, यही तो था C1 वाला। तो फिर ये कहाँ से आ गया? फर्स्ट एंड थर्ड में ये कहाँ से आ गया? गड़बड़ हो गया ना बतियाने के चक्कर में। थर्ड में dz माइनस dw है भैया, बतियाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। dz माइनस dw थर्ड फ्रैक्शन में और z माइनस w है, तो यहाँ पे आएगा z माइनस w। x माइनस वाई अपॉन z माइनस w इक्वल टू C2 है। सॉरी बच्चों, तो हो गया x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, फिर x माइनस वाई अपॉन z माइनस w, और फिर लास्ट में x माइनस वाई अपॉन w माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, वेयर phi is arbitrary function, where phi is an arbitrary function। मैथमेटिक्स में ये यूट्यूब का अनूठा कार्य है जो हम कर रहे हैं। ये BSc स्तर के सारे सिलेबस को एक जगह में इकट्ठा कर देना है, बिना किसी फीस के आप इसका लाभ ले सकते हैं। बकिया जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कुछ टॉपिक पे ही काम करते हैं, कोई सनसनीखेज टॉपिक उठाते हैं, बड़े सनसनीखेज तरीके से उसको परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आपको कस्टमर समझते हैं। हमारा काम जुदा है, हमारा काम एक मिशन के तहत है, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू।